औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उमर फ़ारूक गोंदल साहब जो नायब सदर हैं सिटी पार्टी के तहरीक इंसाफ गुजरांवाला में, और मेरे साथ मौजूद हैं साबका MNA और उम्मीदवार MNA मियाँ तारक साहब, और उनके साथ सिटी जनरल सेक्रेटरी जनाब तारक गुजर साहब, जो आज जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब जो उमर फ़ारूक गोंदल साहब के फार्म हाउस पे मुनक़्क़द हुई उसमें ये मौजूद थे, और कारकुनान के साथ भरपूर केक काटा गया और खूब एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तो मैं उनसे गुजरांवाला के मौज़ूआत के ऊपर और कुछ कौमी सियासत के ऊपर बात करूँगा। जी बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? आप दोनों हज़रात MP और MNA भी रहे हैं और काफ़ी अरसे तक इक़्तिदार में रहे हैं। बेशक आप पिछली पार्टियों में रहे, आप PTI में, लेकिन गुजरांवाला के साथ आप लोगों ने, जितने भी गुजरांवाला के सियासतदान हैं, सतीली माँ का सलूक किया है। यहाँ के बच्चों को आपने ना कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी, ना मोटरवे का लिंक लेके दे सके। ये यहाँ के सियासतदानों का कसूर नहीं है या हमारी आवाम का कसूर है, ये बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतदानों में से ज़्यादातर तो एक ही जमात 30 साल रही है इक़्तिदार में, तो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। और हम लोग इस दफ़ा गुजरांवाला तकरीबन तमाम जो टिकट होल्डर्स रह चुके हैं, कोई MP MNA बना ही नहीं है। इसके बावजूद भी जितनी हमारी मीटिंग्स हुई, हमारी जो एग्ज़ेक्टिव क्लास है, लीडर ऑफ पार्लियामान जो थे, तकरीबन 2-3 दफ़ा और प्रॉमिस भी किया और उसको फिर ADP में डाला, और बाकायदा तौर पे 3 प्रोजेक्ट हम लेके आए थे, जो बाद में फिर बाकायदा जब टाइम हुआ उनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट का, तो रजीम चेंज हो गई। उसमें बड़ी एफ़र्ट थी हमारे सिटी सदर हैं जनरल सेक्रेटरी तारिक साहब, इनकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी पे हमारा एक यूनानिमस पूरे ग्रुप का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एफ़र्ट था। मोटरवे लिंक रोड, आपको पता है कि वो बिल्कुल सिर्फ एग्ज़िट लेना बाकी रह गया, बड़ा अच्छा रोड भी डेवलप कर दिया है इस साल। अभी फिर चौधरी परवेज़ साहब ने प्रॉमिस किया है। यूनिवर्सिटी को हम दोबारा जो इसी इशू को टेकअप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जो बजट रिवाइज़ प्रोग्राम है उस पर हम शामिल हो रहे हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से ये दोबारा गुजारिश है, क्योंकि हम तो जिस दिन से ये इलेक्शन हुआ है, बारहा तमाम आपने अखबारों में देखा है, मीडिया में। हमारी एक मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, पहली मुलाकात जब आई गुजरांवाला के टिकट होल्डर्स की, तो हमने 6 लोग थे हम NA के टिकट होल्डर्स। तो हमारी पहली रिक्वेस्ट यही थी, क्योंकि ये हमें पता है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमारे बच्चे सरगोदा, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गुजरांवाला में है ही नहीं है। 1-2 कैंपस हैं, वो तो बिल्कुल गुजरांवाला सनती लिहाज से, हर लिहाज से सबसे आगे है। इसके बावजूद हमें यूनिवर्सिटी नहीं दी गई किसी भी, क्या पीपल्स पार्टी का दौर हो या, लेकिन इसके हम तो इसके बावजूद एतराफ़ कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ख्वाहिशमंद भी हैं और अभी भी एफर्ट कर रहे हैं, आ भी जाएगी इनके रोकने के बावजूद। लेकिन देखें 3-3 वफाकी वजारतें नहीं हैं, इसके बावजूद नलायकी, और 4-4 सूबाई वजारतें नहीं हैं, और 30-30 साल का इक़्तिदार है। वो जवाब दे दें ना, वो बताएं कि गुजरांवाला क्या उस वक्त टैक्स नहीं देता था, क्या उस वक्त ये सनती शहर नहीं था, क्या उस वक्त इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, या इसमें कोई उनकी हुकूमत नहीं आई। कोई ऐसा एक जवाब भी नहीं है। जब लंगर खाना खोलते हैं तो ये मसूफ कहते हैं जी हमें लंगर खाना नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। तो 3 माह आए हैं तो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। सर यूनिवर्सिटी भी है, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी ख्वाब दिखाया गया पिछले एतवार में जब उस्मान साहब वज़ीर आला थे, तो वो प्रोजेक्ट भी अब कहीं सुनाई नहीं दिया जा रहा। देखें वो प्रोजेक्ट भी इन्होंने प्रेजेंट किया, चौधरी तारिक साहब को क्रेडिट जाता है हमारी पूरी PTI की तरफ से, ठीक है, और हम बैकअप कर रहे थे। इन्होंने वो सारा कहा कि गुजरांवाला को मिलना चाहिए। हमने तो बाकायदा रकबा तक देख लिया, यूनिवर्सिटी का भी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, मोटरवे लिंक भी देखा है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती है, देखें हुकूमतें जब अपना फ्रंट एलिवेशन बनाती हैं तो उसके बनने के लिए 3-3 साल लगते हैं।
चीज़ें सामने आने के लिए 2 साल 3 साल लगती हैं, ये 30 सालों में नहीं बना सके। हम तो फिर भी कह रहे हैं आप पिछला बजट देख लें, जो इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट अंडू किए हैं ज़रा देख लें, उनको आप स्टडी कर लें, आपको पता चलेगा कि हमें ये हमारी डिमांड ही ये 3 प्रोजेक्ट हैं, आज भी हैं, इंशाल्लाह हम पंजाब में हैं। अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो आप रिकॉर्ड पे रखें कि हम इंशाल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही को और इमरान खान साहब को दोबारा रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं और इसको उसी अंदाज में टेकअप करेंगे और ये तीनों प्रोजेक्ट आए। सर आखिरी आपसे सवाल है, फिर मैं तारिक साहब से बात करूँगा। NH-73 और PP-53 में पिछले 5 साल से एक GT रोड के ऊपर रावली में स्कूल हाई, उसकी बिल्डिंग बनी है, तकरीबन तैयार है। इसके साथ सीवरेज का 80 से 90% काम मुकम्मल है, लेकिन फ़ंड ना होने की वजह से ये दोनों प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह? इसकी अभी मैं पिछले 3 दिन पहले रिक्वेस्ट करके आया हूँ, इंशाल्लाह ताला वो मेरा ख्याल 15 से 16 करोड़ रुपए जारी हो गया, अब उसको दोबारा काम शुरू करें। और स्कूल के लिए सर वो स्टाफ स्कूल के लिए वो भी सारा है, वो CEO से हमारी मीटिंग हो गई है, CEO एजुकेशन से और डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन से भी हो गई है, और जो हमारे तकरीबन NA में ये को 8-10 के करीब स्कूल हैं जो अपग्रेड हुए हैं या होने जा रहे हैं पाइपलाइन में, जिनके लिए हमें फंडिंग और कहीं कहीं फर्नीचर स्टाफ रिक्वायर्ड है, वो बाकायदा अप्रूवल हो गया उसके भी। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब 25 मई का जो इमरान खान साहब की कॉल थी इस्लामाबाद में, उसमें गुजरांवाला की क़यादत पे शदीद तनकीद हुई कि उस लिहाज से गुजरांवाला से कारकुनान को आप लोग मोबिलाइज नहीं कर सके, और जिसकी वजह से आला क़यादत भी तब्दील भी हुई, जैसे शफ़क़त महमूद साहब को तब्दील किया गया। इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि 25 मई को जिस तरह के आपके इल्म में है कि पुलिस ने जिस तरह लोगों के घरों के ऊपर चादर और चारदीवारी का इस्तेमाल किया, जिस तरह ख़वातीन के साथ शद्दत किया गया, जिस तरह हमारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह इन्होंने पूरे पंजाब को नो गो एरिया बनाया, ऐसे पैक किया था, ऐसा तो कभी मकबूजा कश्मीर में भी नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद हमारी क़यादत बाहर निकली, सड़कों पे आए, और गुजरांवाला ही वो वाहद ज़िला था जो रुकावटें तोड़ते हुए काफ़िला इस्लामाबाद पहुंचा। और आपने देखा इस्लामाबाद में जब दुनिया पहुंच गई तो वहाँ पे भी एक ज़ालिमाना तशद्दुद और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मियाँ तारक साहब भी इस्लामाबाद में थे, हम सब उधर थे। ये आप नहीं कह सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 25 मई वाले दिन भी गुजरांवाला में अपना भरपूर किरदार अदा किया, और गुजरांवाला ही वो ज़िला था जहाँ से काफ़िला इस्लामाबाद पहुँचा। सर जो मौजूदा सेटअप में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया चल रहा है, जैसे गिल साहब के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हुई है, क्या ऐसे बयानिया की PTI सपोर्ट करती है या आप लोग करते हैं? मैं उस हवाले से तो नहीं जानता, लेकिन ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये हमारी अपनी फ़ौज है, और हमारे क़ायद इमरान खान जिस तरह का है कि एक मज़बूत फ़ौज ही किसी मुल्क की सलामती की ज़ामन होती है, तो हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। खान साहब ने कहा मुझसे ज़्यादा ज़रूरी इस मुल्क की फ़ौज है, तो हमारा कायद तो पाक फ़ौज से मोहब्बत का दरस देता है। वो कहता है कि पाक फ़ौज का एहतराम हर हाल में किया जाए, और हम पाकिस्तान की फ़ौज हमारी है, अदारे हमारे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये पहले भी खान साहब के साथ थे, और इंशाअल्लाह आइंदा भी खान साहब और पाकिस्तान के अवाम अपने अदारों के साथ हैं। सही। सर इमरान खान साहब का जो बयानिया है ग़ुलामी का, अमेरिका की ग़ुलामी, और KP में आपकी गवर्नमेंट है, और वहाँ पे अमरीकी सफ़ीर को आप प्रोटोकॉल देते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, अमदाद देते हैं, ये दोहरा बयान नहीं है, दोहरा मेयार नहीं है? मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहूँगा ये दोहरा मेयार नहीं है। वहाँ एक सूबाई हुकूमत के साथ एक हुकूमती लेवल के ऊपर बात करने के लिए अमेरिकन सफ़ीर गया था, वहाँ कोई नोटों को ख़रीदने के लिए नहीं गया था। और फिर जहाँ तक आपकी बात है अमेरिकन सफ़ीर क्यों गया, वहाँ पे एम्बुलेंसेस USAID के तहत आई हुई थी, वो उनको हैंड ओवर करके आया। आपने देखा चाबी भी वो दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि गरीबों को एम्बुलेंसेस भी ना मिलें तो फिर तो हम उनको मना कर देते। लेकिन एक तरफ वही अमेरिका है जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका के परवरदा हैं, जो अमेरिका के साथ साजिश में शामिल होना चाहते थे, जिन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की। पाकिस्तान हर मुल्क के साथ बराबरी के ऊपर तल्लुकात रखना चाहता है, चाहे
चाहे कुछ भी हो, हम किसी मुल्क के साथ कट ऑफ नहीं कर सकते। जिस तरह मेरे कायद ने कहा है कि हम ग़ुलामी नहीं, हम बराबरी की सतह के ऊपर इज़्ज़त और एहतराम के साथ, पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम कौम है, पाकिस्तान की इज़्ज़त अगर कोई करेगा तो पाकिस्तानी कौम भी करेगी। हम रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त और बराबरी के साथ तल्लुकात को रखना चाहते हैं। आखिर पे ये बता दें कि गुजरांवाला को आप समझते हैं कि आने वाले कौमी या बल्दियाती इलेक्शन में PTI का गढ़ होगा और इमरान खान साहब जैसे 9 हलकों में एक साथ इलेक्शन में लड़ रहे हैं, वो अगर जीत जाते हैं तो वो दोबारा खाली कर देंगे, तो ये अरबों रुपये कौम के जो ज़ाया होंगे, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन ही गलत किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, सभी MNAs ने इकट्ठे इस्तीफ़े दिए थे, तो उनको चाहिए था इकट्ठे इलेक्शन करवाते। दूसरा, मेरे कायद इमरान खान के साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम पूरे डट के खड़ी हुई है। वो 9 हलकों से इलेक्शन लड़ेगा तो 9 हलकों में ही जो उसके मुखालफ 13 जमातें हैं उनके उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त होंगी, और ये भी इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान की तारीख का। तो हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे हथकंडों से बाहर आएँ, ऐसे आप 10-10 लोगों के जो इस्तीफ़े मंजूर करके ज़िम्नी लें, इन चीज़ों से बाहर निकल कर आपकी भी डिमांड थी इलेक्शन करवाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती आए मैदान में इलेक्शन लड़ें, तो फिर ये 13 जमातें क्यों डर रही हैं? आज वक्त है, आएँ इलेक्शन कराएं, मैदान में आएँ। खां अकेला एक तरफ है और एक तरफ पूरे करप्ट एलीट खड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम जिस तरह डट के खड़ी हुई है, इमरान खान की जीत होगी। इसी वजह से ये लोग घबरा रहे हैं जनरल इलेक्शंस से। तो मैं समझता हूँ ये मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, ये मुल्क की इकानमी को तबाह करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, इलेक्शन हो, कौम साफ शफाफ इलेक्शन हो, कौम जिसको मैंडेट दे वही हुक्मरानी करे। जहाँ तक गुजरांवाला की बात है, तो आपके सामने है कि गुजरांवाला की तारीख का जब से पाकिस्तान बना है सबसे कामयाब तरीन जलसा अगर किसी ने किया है, सबसे लाखों की तादाद में जिस तरह लोग उसमें शामिल हुए हैं, तो वो सिर्फ इमरान खान ही था। क्योंकि गुजरांवाला की आवाम जान गई है, जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन अस्पताल, मोटरवे लिंक, ये 35 साल बरसर इक़्तिदार रहे हैं, इन्होंने अपने दौर में क्यों नहीं बनाई हैं चीज़ें? ये गुजरांवाला के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म थे। तो मैं तो समझता हूँ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, ये अवाम की सही मानों में खिदमत करने वाले थे। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से कोशिश करके यूनिवर्सिटी मंजूर करवा के, ADP का हिस्सा थी, 30 करोड़ रुपए फंड्स थे यूनिवर्सिटी में, उनको वापस भेजा इन्होंने, बजाय इसके कि उसको यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलते। हमने तो मंजूर करवा दी थी। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आपको याद होगा कि मार्च 2020 में इमरान खान साहब ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स गखड़ का इफ्ताह करने आना था, उसी दिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी इफ्ताह था। तो मोटरवे लिंक, इसके लिए भी मियाँ साहब ने जिस तरह आपको बताया कि सारी सड़क मुकम्मल हो गई थी, सिर्फ एग्ज़िट का मसला था, वो भी इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स की एक जद्दोजहद का ही नतीजा था कि ये तीनों बड़े प्रोजेक्ट ADP का हिस्सा आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। आप जाके पंजाब हुकूमत के एनुअल बजट्स देख लें, उन तीनों में ये प्रोजेक्ट्स आपको रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेखुपुरा गुजरांवाला रोड, उसके लिए अरबों रुपए के फंड्स दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स की मेहनत से, मियाँ तारक साहब की मेहनत से, हाफजाबाद कोर्ट सर्वर इंटरचेंज मोटरवे लिंक, जो कि गुजरांवाला की आवाम मुतालबा कर कर के थक गई थी, वो शुरू है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है आपके सामने। इसके अलावा भी ये पसरूर रोड का जो रेनोवेशन है, वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करवाई। ऐसा 3.5 साल के एक मुख्तसर अरसे में कोविड के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुजरांवाला शहर के लिए, गुजरांवाला के हस्पतालों के लिए, आपको पता है DH की हॉस्पिटल करोड़ों रुपए, 500 बेड का हॉस्पिटल इंशाल्लाह बड़ी जल्द फंक्शनल हो जाएगा। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कारनामा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
गुजरांवाला शहर को एक तरक्की याफ्ता शहर देखना चाहती है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये जानते हैं कि गुजरांवाला एक डिवीज़नल हेडक्वार्टर है, सबसे ज़्यादा फंड गुजरांवाला टैक्सेस देता है, इसलिए गुजरांवाला को जिस तरह माजी में तरक्की के हवाले से, तमीर और तरक्की के हवाले से नज़रअंदाज किया गया, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3.5 साल में उसका अजाला करने की कोशिश की, लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुआ, इन्होंने यूनिवर्सिटी के आए पैसे वापस भेजे, इन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के 30 मिलियन आए वो भी वापस भेजे, इन्होंने मोटरवे लिंक के ऊपर कोई काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरांवाला की तमीर और तरक्की में संजीदा है और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए अपना भरपूर किरदार अदा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। अब मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम उमर फ़ारूक गोंदल साहब, जो इस तकरीब के आज दूल्हा हैं। तो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं मंडियाला वलायत की जो यूनियन कौंसल है, और नायब सदर हैं सिटी गुजरांवाला PTI के जो इनकी तंजीम है। बहुत शुक्रिया सर। आप ये बताएं कि आज ये जश्न आज़ादी के पुरसरत मौके पे आपने ये तकरीब की है, इसके पीछे आपकी क्या लाजिक थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे कोई लाजिक नहीं थी, ये मेरा शौक़ था और मैं तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा कारकुन हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे लीडरान जो हैं मंडियाला वलायत में हमारे पास आएँ और हम अपनी पार्टी के लिए लोगों को कन्विंस कर सकें। इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने अपने जो हमारे लीडरान MPs MNN साहब, ये इनको बुला के कोई ऐसा लोगों को दिखाऊं कि ये मेरे साथ हैं, वो मैंने वादा कर दिया कि मैं पार्टी का और इन अपने दोनों भाइयों का पाबंद हूँ। जो ये फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं उनके साथ हूँ। ये मेरी ख्वाहिश थी। सारे दोस्त ईद मिलन पार्टी भी और 14 अगस्त की जो खुशी है उसमें ये हमारे साथ शरीक हों, हमारा सारा गांव इनके साथ मिलने। आपको हमने देखा है मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर भरपूर सियासत आपने की, DC कॉलोनी के अंदर भी आपने भरपूर सियासत की, और आप हमेशा फ्रंट लाइन पे हमेशा लड़ते हैं और देखा हमने। लेकिन इसके आपने अचानक से आप PTI के अंदर आए। क्या आप खान साहब के जो फ़लसफ़ा है या मंशूर है या विज़न है उसके मुताबिक अपने आप को ढालने में आगे आने वाली सियासत में उनके साथ खड़े रह सकते हैं? इंशाअल्लाह ताला मैं पिछले इलेक्शन में भी PTI के साथ था, इस बार भी इंशाअल्लाह PTI के साथ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में खान साहब का साथ दूँ और कोई इसके पीछे कोई हाथ नहीं। उस वक्त 2 ही पार्टियाँ थी, तीसरी पार्टी आया नहीं। अब तीसरी पार्टी आई है, उन्होंने हर शय नंगी करके रख दी इन लोगों की। आपको पता है कि इन्होंने अरबों रुपए कौम के लूटे हैं और आज बाहर बैठे हुए हैं। जो सर मंडियाला वलायत के अंदर आपने पिछले दिनों हमने देखा है बड़ा, खासकर बिजली के हवाले से भी बड़ा काम हुआ है और रोड भी बन गई है, और एक जो नौजवानों का मुतालबा है यहाँ पे कि ग्राउंड, ये सिर्फ मंडियाला का नहीं है, कंटोनमेंट बोर्ड इस एरिए में, हमारे एरिए में इस तरफ कोई ग्राउंड नहीं है। आप लोग ज़िम्मेदार थे, आपके पास ज़मीनें भी थी, आप सब ने सोसाइटियों को बेच दी, लेकिन बच्चों के नाम ज़िम्मेदारों ने एक जो ना कनाल तक वक़्फ़ नहीं की। ये इस नौजवानों के साथ आप लोगों ने भी ज़्यादती की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दायरा बनाया, अपने घर को वक़्फ़ किया अल्लाह की राह में, अपने गांव में दायरा बनाया। दायरा लोग आज तक उसमें शादियाँ खुशी गमी करते हैं। जो रही बात ग्राउंड की, बड़ी कोशिश की है, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी काम हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा, ग्राउंड भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपनी स्पोर्ट्स कम्युनिटी को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देंगे, चाहे किस हालत में ही दें। ठीक। दूसरी बात जो है ना, इलेक्शन में कोई इलेक्शन में आने का मकसद इलेक्शन जीतना नहीं, लोगों की खिदमत करना और पार्टी की खिदमत करना। मैं एक छोटा सा सिपाही इमरान खान का इंशाअल्लाह ताला हमेशा उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा और हल्के को अल्लाह के फजल से बेहतर से बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर जी। आज मैं मंडियाला वलायत गुजरांवाला के एक NH 74 PP 53 की एक नवाही कस्बा है,
वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर उमर फ़ारूक गोंदल साहब के फार्म हाउस पे जश्न आज़ादी के हवाले से एक तकरीब हुई, जिसके अंदर MNA के उम्मीदवार मोहतरम तारक महमूद गुज्जर साहब मौजूद हैं और उनके साथ मोहतरम तारक गुज्जर साहब मौजूद हैं, जो सब जनरल सेक्रेटरी हैं गुजरांवाला सिटी के। और इन अहबाब से आपने बात भी मैंने की है, आपने वो सारा हाल सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।